हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। चलिए आज ये लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और जहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को समझा था उसके आगे की बातें करते हैं। आगे जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो निश्चित ही आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर निभाएगा, क्योंकि 101% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। यानी प्रतिबिंब बनना हमें बनाना है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसा होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। इसमें भी हम लोगों के पास दो कंडीशन होगी जिसमें हम लोग प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि गोलीय दर्पण से अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हमें तीन बातें याद रखनी होती हैं। पहली बात ये याद रखनी होती है कि अगर प्रकाश की किरण को आप समांतर भेजेंगे तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो परावर्तन के बाद या तो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप प्रकाश की किरण को फोकस से होकर भेजोगे तो वो टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर भेजोगे तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तीसरी बात आपको यह याद रखनी है कि यदि प्रकाश की कोई किरण आपने वक्रता केंद्र C से होकर भेजी तो वो टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, या आपने प्रकाश की किरण C की ओर भेजी तो वो ऐसा लगेगा कि वो C से ही आ रही है। इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तीन नियम, समांतर भेजो F से निकाल दो। दूसरा नियम F से निकालो समांतर कर दो। तीसरा नियम C से भेजो C से ही निकाल दो। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना यह है कि प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास कोई भी दो प्रकाश की किरणें लेके चलनी है किसी एक पॉइंट से। वो दो किरणें जहां पर मिल जाएंगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक बात याद रखनी है, कोई भी प्रतिबिंब आपको बनाना है, किरणें भेजनी है दो, जहां पर वो मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे जो 6 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उसको हम 2 मिनट में हम कह देंगे, बस 30 सेकंड में आपके पूरे फिंगर्स पे सारे प्रतिबिंब होंगे। आप बहुत अच्छे से उनको याद कर पाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक आपके सामने होगी, बस आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है एक एक करके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। तो अवतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, द्वारा प्रतिबिंब बनना। यहां से एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देखना है। सारी चीजें आपको एक एक करके सब क्लियर हो जाएंगी, कहीं पर भी कोई डाउट आपके सामने नहीं बचेगा। अच्छा, 6 स्थितियों में ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इन 6 को हम लोग साइड से लिख ले रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि चीज कहां से कहां कैसी क्या है। दूसरी स्थिति, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं, 6 स्थितियों में हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। वो 6 स्थितियां क्या होंगी उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा दर्पण के बारे में बात करते हैं और स्थितियों को देखने का प्रयास करते हैं कैसा क्या सीन रहता है। मान के चलिए आपके पास कोई अवतल दर्पण है, ये रहा। हमें पता है अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की जाती है और अंदर का पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है। ऐसा दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम लोग कहते हैं P, और इसका जो खोखले गोले से काटा गया होगा उसका जो केंद्र होगा उसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे C, और C और P से होती हुई जो हम सीधी लाइन खींचते हैं इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, और C और P के बीच में जो मिडिल में बिंदु होता है उसको हम लोग फोकस F कहते हैं। इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हमें 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनानी है। उन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास
कंडीशन ये है कि 6 स्थितियां सर कौन सी हैं, वो हमें दिमाग में फिट करनी है। अगर आपने स्थितियों को फिट कर लिया, आपको प्रतिबिंब बनाने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई चॉइस में भी आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु यहां रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु यहां रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब देखो पहली स्थिति क्या है। पहली स्थिति ये है आपके सामने कि प्रतिबिंब अगर अनंत पे रखा हो, अनंत का मतलब है बहुत दूर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है, अब अनंत के बाद अब देखो कहां पे, पहले देखेंगे 1 2 3 4 बिंदु हैं अपने पास। कितने बिंदु हैं, 4, एक P, एक F, एक C और एक अनंत, ठीक है ना। वस्तु सबसे पहले अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहले उसकी बात करेंगे। यानी वस्तु जब F पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये वाली बात करेंगे, जहां बनेगा यहां लिख देंगे। दूसरी बात करेंगे, जब हम इन्फिनिटी और C के बीच में वस्तु रखी होगी, अर्थात कहीं पर यहां की बात हो रही होगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे फिर इन्फिनिटी और C के बीच में अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिर तीसरी बात करेंगे, अगर हम देखो पहले इन्फिनिटी पे था, थोड़ा सा खिसकाया, C और इन्फिनिटी के बीच में आ गई वस्तु, अब हम क्या करेंगे, जस्ट C पर लाएंगे। कहां लाएंगे, जस्ट C पर लाएंगे, तो देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा। C के बाद फिर हम थोड़ा सा और खिसकाएंगे वस्तु को, C और F के बीच में लाएंगे, देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसके बाद जो आगे स्थिति आ रही वो कौन सी है, F वाली। सर F पे रखेंगे वस्तु यानी फोकस पे, तो देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिर हम F और P के बीच में रखेंगे वस्तु, तब देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये 6 स्थितियां आपको ध्यान रखनी है। बस इतनी बातें अगर आप इनकी स्टेजों को समझ पाते हैं, इनकी स्थितियों को आप समझ पाते हैं, तो प्रतिबिंब आप आसानी से बहुत अच्छे से बना सकते हो। चलिए बात करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को। प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है, 3 नियम याद रखने हैं। समांतर भेजेंगे F से होके जाएगी, F से भेजेंगे समांतर हो जाएगी, C से भेजेंगे C से ही निकल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए वस्तु रखते हैं अनंत पर। चलिए ये रही वस्तु, बहुत दूर पर अनंत पर रही है वस्तु, रखी अनंत पर। इसका प्रतिबिंब बनाना है, कहां पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनाना है हमें, कहां पर बनेगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ये जो काम की बात है ये याद रखनी है आपको, बहुत पूछी जाती है, और ज्यादातर जो प्रतिबिंब होते हैं डिफिकल्ट वाले, वो यहीं से कंफ्यूजन बनती है कि सर अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रकाश की किरणों को ऑलवेज समांतर भेजना है, यानी हमेशा उन्हें बिल्कुल पैरेलल भेजना है मुकक्ष के। मुकक्ष कैसे भेजना, समांतर। पहली बात, अगर आप इसको याद रख पाते हो तो आपका प्रतिबिंब बनाने में कोई भी असुविधा नहीं है। तो पहली प्रकाश की किरण हमने भेजी, ये लीजिए आपके सामने, ये प्रकाश वस्तु है, तो यहां से ये प्रकाश की किरणें गई समांतर, और हमें पता है जो मुखअक्ष के समांतर जाती है प्रकाश की किरण, वो हमेशा फोकस से होके जाती है। ये लो पहुंच गई, बोलो हाँ या ना। अभी एक किरण भेजी है, दूसरी और भेजनी है। ये रही वस्तु, वस्तु के सामने से हमने कोई प्रकाश की किरण भेजी। अब भेजेंगे तो हमें पता है मुखअक्ष के समांतर जब भी प्रकाश की किरण भेजते हैं तो वो हमेशा फोकस से होके जाती है। लो दूसरी भी निकल गई, बोलो हाँ या ना। अब हम ये देखेंगे ये दोनों किरणें कहां पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं। तो इसका मतलब है यदि वस्तु अनंत पे रखी होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। लो कहानी हो गई, बोलो बात समझ में आई क्या। अगर वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब बनाने के लिए कहानी होती है कि हमें प्रकाश की 2 किरणें भेजनी होती हैं। वे 2 किरणें जहां पर मिलेंगी, जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट पर होगा प्रतिबिंब। बोलो बात समझ में आ गई। इन्फिनिटी पे रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा F पर। बस इतना अगर आपने याद कर लिया है तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कहीं पे भी कोई भी असुविधा नहीं है। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे ट्रिक। वस्तु को खिसकाएंगे इधर को, इधर को, वस्तु को खिसकाएंगे इधर को, प्रतिबिंब को खिसकाएंगे उधर को। मतलब सर इन्फिनिटी पे रखी तो F पे बना, थोड़ा सा यहां खिसकाएंगे, प्रतिबिंब को थोड़ा सा यहां खिसका देंगे, F और यहां पहुंच जाएगा। इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे, प्रतिबिंब को थोड़ा सा और खिसका देंगे, उसको वहां खिसकाएंगे, इसको यहां खिसका देंगे। 6 स्थितियों में यही काम हमको करना है, 5 स्थितियों तक। ठीक है, चलो दूसरी प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन सी स्थिति में, जब वस्तु रखी हो इन्फिनिटी और C के बीच में। कहां रखी हो, इन्फिनिटी और C के बीच में जब वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखने का प्रयास करते हैं। देखने का प्रयास करते हैं, जब वस्तु कहां रखी हो, इन्फिनिटी और C के बीच में। जब वस्तु कहां रखी हो, इन्फिनिटी और C के बीच में। ये ध्रुव हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका C हो गया। अब हमें वस्तु रखनी है दूसरी स्थिति में, कहां पे, C और अनंत के बीच में। ये रही आपके सामने कोई वस्तु, ये वस्तु रही, इसका बनाना है हमें प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं क्या होती है कहानी। ये लो
चलो देखेंगे, वही नियम लगाएंगे फिर से। पहली प्रकाश की किरण भेजनी है मुख्य अक्ष के समांतर इस पॉइंट से, ये रही, हमें पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा फोकस से होके जाती है। ये लो पहली किरण भेज दी। अब इसी पॉइंट से हमें दूसरी प्रकाश की किरण भेजनी है, तो दूसरा नियम लगाएंगे हम लोग। हमें पता है कि अगर प्रकाश की किरण सी से होके जाएगी तो वहीं से वापस लौट जाएगी। ये लो दूसरी भेज दी, बोलो हाँ या ना। सी से गई, सी से ही लौट जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें, पहली ये भेजी थी, दूसरी ये भेजी थी, कहाँ काटी एक दूसरे को, देखो यहाँ पे कटेगा नहीं, ये यहाँ पर कटेगा, यही क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब। तो ऐसे उल्टा इसका ये प्रतिबिंब बन गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर। यानी वस्तु अगर सी और इन्फिनिटी के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। अच्छा ये प्रतिबिंब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, आकार कैसा था, ये आकार कैसा था, बिंदु जैसा था। इसका आकार कैसा था, बिंदु जैसा, बिंदु जैसा, और वास्तविक यानी रियल था। ठीक है, सी और इन्फिनिटी के बीच में अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा, छोटा की बड़ा, देखो छोटा बन रहा, सर छोटा हो गया। रियल है कि इमेजिनरी है, वास्तविक है, वास्तविक है ना, वास्तव में किरणें मिल रही, आर फॉर रियल यानी वास्तविक है। ठीक है सर। इसके बाद तीसरी स्थिति पे चलते हैं। बात समझ में आ गई? नोट करते जाएंगे बहुत ध्यान से, आप सारी चीजों को, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी, जो वस्तु है उसको और खिसकाएंगे। खिसकाने का मतलब है अब वस्तु को कहाँ ले जाना है, हमें सी पर ले जाना है। कहाँ ले जाना है, सी पर। चलिए सी पर ले जाते हैं वस्तु को और देखते हैं क्या कहानी बनती है। सी पर वस्तु को ले जाएंगे हम, तो हमें पता चल गया यहां बना था प्रतिबिंब, थोड़ा सा खिसकेगा प्रतिबिंब, अब बनेगा जस्ट सी पर ही। अब देखेंगे कैसे बनेगा। ये रही आपके पास सी पर रखी हुई कोई वस्तु। पहला नियम वही लगाएंगे, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। ये लो कहां से होके जाएगी, निश्चित है एफ से होके जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। दूसरी प्रकाश की किरण कैसे भेजें, दूसरी प्रकाश की किरण का नियम हमने 3 नियम पढ़े हैं। समांतर भेजेंगे एफ से होके जाएगी, एफ से भेजेंगे समांतर हो जाएगी, सी से भेजेंगे तो सी से निकल जाएगी। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग प्रकाश की किरण को भेजते हैं, ये लो सी से, सॉरी एफ से। कहां से भेजेंगे, एफ से। तो हमें पता है एफ से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये लो प्रतिबिंब बन गया। कहां पे बना, सी पर वस्तु रखी थी, सी पर ही प्रतिबिंब बन गया। ये लो सी पर प्रतिबिंब बन गया। कैसा है, बराबर है किसके, वस्तु के। वास्तव में मिली है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सर वास्तव में मिली है, इसी कैसा प्रतिबिंब होगा, रियल। बात समझ में आ गई क्या, बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। इसके बाद आप कहानी थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ी सी पीछे को खिसकाएंगे। चलिए अब जो स्थिति आती है उसको भी समझते हैं। जो आपकी चौथी स्थिति है उसको समझते हैं। चौथी स्थिति यह है कि आपको अब प्रकाश की किरण कहाँ भेजनी है, कहाँ रख, सॉरी आपको जो वस्तु रखनी है वो सी और एफ के बीच में रखनी है। ये लो सी और एफ के बीच में पहुंच गई वस्तु, बोलो हाँ या ना। अब हमें वही फिर से नियम लगाना है, 3 नियम में से 2 नियम को ही फिट करेंगे। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर एफ से होके जाएगी कि नहीं, बिल्कुल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण एफ से भेजेंगे। ये लो जो एफ से जाती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये देखो कहाँ पे मिल गई, ये मिली, बोलो मिली या नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, लो ये प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो सी और इन्फिनिटी के बीच में नहीं बना, बिल्कुल बना है सर। मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, एफ से होके गई, एफ से भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर काटी, मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु कहाँ रखी हो, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब बनता है सी और इन्फिनिटी के बीच में। ये लो सी और इन्फिनिटी के बीच में कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा कि बड़ा, सर वस्तु से बड़ा बना है। वास्तविक बना है क्या आभासी, सर किरणें वास्तव में मिली हैं इसलिए रियल प्रतिबिंब बना है। बोलो बात समझ में आ गई, इतनी आ गई ना, सारी बातें क्लियर है, बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी। इन्फिनिटी पे रखी थी, एफ पर बना था सर, जैसे एक वस्तु को खिसकाया, थोड़ी सी प्रतिबिंब को खिसका दिया, तो सी इन्फिनिटी के बीच में, सी एफ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, आर फोर रियल बनेगा यानी वास्तविक होगा। सी और एफ के बीच में रखी हो इन्फिनिटी, उसके बीच में बनेगा वास्तविक बनेगा। अब आगे थोड़ा सा और खिसकाते हैं, तो निश्चित है अब हमारे मानने में क्लिक कर गया कि सर वस्तु यहां खिसका रहा है तो प्रतिबिंब वहां को खिसका रख रहा, इसका मतलब एफ पे आ गई वस्तु तो क्या प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे बनेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली। जब एफ इन्फिनिटी पे रखी हो वस्तु तो एफ पर बनता है, एफ पर रखी हो तो इन्फिनिटी पे बनता है। चलो देखते हैं क्या कहानी होगी इसकी। कहानी कुछ ऐसी होगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये लो अब हमें रखनी है वस्तु, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका एफ, वस्तु रखनी है फोकस पर। ये लो हो गई। फोकस पे रखने के लिए हमें पता है पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो जाएगी आपके फोकस से,
ठीक है। दूसरी प्रकाशीय किरण आप सी से भेज दो, लो हमें पता है जो प्रकाशीय किरण सी से जाती है वो हमेशा कैसी होती है, मुख्य कक्ष के सी से जाएगी तो सी से ही लौट जाएगी, तो ये जाएगी जैसी ये लौट जाएगी। कहीं पर मिलेंगी क्या है प्रतिबिंब किरणें, नहीं मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी इन्फिनिटी पर। कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा। वास्तविक होगा कि रियल, वास्तविक होगा। इतनी बातें क्लियर हैं, बात समझ में आ गई। लास्ट कंडीशन जो पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अवतल दर्पण की केवल एकमात्र ऐसी स्थिति जब प्रतिबिंब रियल ना बनके इमेजिनरी बनता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो आपका वास्तविक ना बनके कैसा बनता है, आभासी बनता है। उसकी स्थिति देखते हैं। ये रहा मध्य बिंदु सी और ये रहा आपका एफ। चलिए वस्तु को रखते हैं एफ और पी के बीच में, ये लो, ये रख दिया। पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये गई, कहां से होके जाएगी, सर आपने बताया एफ से होके जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये लो, बोलो चली गई। दूसरी प्रकाशीय किरण भेजना है सी से, ये लो, सी से जाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको पीछे, तो ये प्रकाशीय किरणें ऐसी फैलती जाएंगी। देखो फैल रही है कि नहीं, तो ये कहीं पर नहीं मिलेंगी यहाँ पे। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएं, क्या करें, थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर डाला गया जो लंब होगा, खींचा गया लंब होगा, वो इस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब। तो एकमात्र स्थिति जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि प्रकाशीय किरणों को आपने आगे की ओर बढ़ाया है, इसलिए वास्तव में तो मिली नहीं है प्रकाशीय किरणें, ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही हो। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एफ और पी का प्रतिबिंब, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कैसा होगा, बड़ा होगा और इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी बोले तो आई, यानी काल्पनिक होगा आपका जो प्रतिबिंब होगा। बोलो बात समझ में आएगी। नोट करेंगे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट करेंगे, एक एक चीज़ आप समझेंगे, आपको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं है। एक बार रिवाइज करेंगे सब चीज़ों को। अगर वस्तु इन्फिनिटी पे रखी हो, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। वस्तु को थोड़ा खिसकाएंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में लाएंगे, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में हो जाएगा। तीसरी स्थिति, अगर प्रतिबिंब सी पर वस्तु अगर सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा। चौथी स्थिति, अगर वस्तु को सी और अगर वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा आपका कहाँ, सी और इन्फिनिटी के बीच में। पांचवी स्थिति, अगर वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा आपका इन्फिनिटी पे। छठवीं स्थिति, यदि वस्तु आपकी एफ और पी के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है आपका दर्पण के पीछे, बड़ा बनेगा और इमेजिनरी यानी काल्पनिक बनेगा। इतनी बातें क्लियर हैं। तो अवतल दर्पण की जो कहानी है वो आपके सामने क्लियर है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलेगा, चाहे मल्टीप्लाई चॉइस देखने को मिले, चाहे आपको कोई सवाल देखने को मिले, कभी आपसे स्थितियां पूछी जाएं, कुछ भी हो, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। बात क्लियर है। चलिए इतनी बात क्लियर है तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जिस पर नाम है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिस तरीके से अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, उसी तरीके से उत्तल दर्पण में केवल और मात्र 2 स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, और ये दोनों स्थितियां आपकी काल्पनिक स्थिति होंगी, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसमें केवल आपके पास 2 स्थितियां होंगी, इसमें केवल अपने पास 2 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होगी, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होगी, दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और पी के बीच में होगी। 2 स्थितियों में प्रतिबिंब देखने हैं हमें, और दोनों स्थितियों को हमें ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे, चूंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले उत्तल दर्पण ही बना लो। ये लो आपके सामने उत्तल दर्पण तैयार है। हमें पता है जब अंदर की ओर पॉलिश की जाती है किसी भी खोखले कांच के गोले के अंदर, तो उसका दूसरा पृष्ठ जो उभरा हुआ है उसको परावर्तक बना देते हैं। तो इस प्रकार का बना हुआ जो दर्पण होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे सी कहेंगे। सी और पी से मिलाती हुई जो लाइन खींचेंगे उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये पी हो गया। सी और पी के जो बीच में पॉइंट होता है, सी और एफ के बीच पी के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस एफ कहते हैं।
ठीक है। अब वस्तु सबसे पहले हमें रखनी है कहाँ पे, अनंत पर। ये लो अनंत पर रखेंगे। आपने सर पहले ही बता दिया है हमें, जब भी वस्तु अनंत पर रखी होती हैं तो उनको हमेशा आपको प्रकाश की किरणें समांतर भेजते हैं, और जो प्रकाश की किरणें समांतर भेजते हैं वो ऑब्वियसली या तो ऐप से होकर जाती हैं या ऐप से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो चलो देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। प्रकाश की किरणें भेजेंगे समांतर। ये लो पहली प्रकाश की किरण समांतर भेज दी, समांतर भेजेंगे तो ये ऐसे लौट जाएगी। बोलो लेकिन क्या लगेगा, कहाँ से आ रही है, ऐप से। दूसरी प्रकाश की किरण भेजेंगे, ये भी टकराएगी और ऐसे लौट जाएगी। बोलो ये कैसा लग रहा है, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएं कि ये कहाँ से आ रही है, आपकी ऐप से आ रही है। तो दोनों किरणें कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही, ऐप पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आपका ऐप पर। बोलो कैसा होगा, छोटा कैसा होगा, बिंदु जैसा होगा। वास्तविक है कि इमेजिनरी, सर इमेजिनरी है यानी काल्पनिक है, तो आई लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, आई फॉर इमेजिनरी यानी काल्पनिक। ठीक है, पहली स्थिति आपकी कंप्लीट होती है। दूसरी स्थिति आपकी जो बनती है वो ये है कि आपको अब वस्तु कहाँ रखनी है, या तो P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी आप रख दो, इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं पर भी आप रख दो, आपको प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहां उसको बनना है, यानी P और F के बीच में। देखो कैसे, प्रकाश की किरण पहली भेजो मुख्य अक्ष के समांतर। ये लो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो ऐसे लौट जाएगी, और क्या लगेगा, कहाँ से आ रही है, फोकस से। बोलो समझ में आ गई बात, क्या लगे, कहाँ से आ रही है, फोकस से होके आ रही है। ठीक है, फोकस से होके आ रही है, ऐसा लगेगा, हमें प्रतीत होगा। दूसरी प्रकाश की किरण हम सी से भेजेंगे। ये लो जो सी से आती है वो जैसी जाएगी वैसे ही निकल जाएगी, तो ये हमें यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर खींचा गया जो नॉर्मल होगा वो क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब बनेगा एफ और पी के बीच। कैसा होगा, छोटा होगा और इमेजिनरी होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर आपको तीनों नियम याद हैं, आपको ये कैसी प्रकाश की किरणें भेजनी है, कैसा क्या सीन करना है, तो आप सारे प्रतिबिंबों को बहुत आसानी से बना सकते हो। ओनली ऑन आपके पास जो वीडियो है इसकी मदद से आप इनको एक दो बार देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसको 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कहीं पर भी कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। इतनी आप बातें नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो हम आगे चैप्टर में बात करेंगे, जो टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे 2 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट रह गए हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। पहला टॉपिक है आपके साथ अवतल दर्पण का जो सूत्र है वो, उत्तल दर्पण द्वारा जो सूत्र है वो, जिसको हम लोग दर्पण फॉर्मूला कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उसके बारे में बात करेंगे। चूंकि वो डेरिवेशन है पूरा, तो उसको डेरिवेशन को हम लोग करेंगे, सीखेंगे। अगर आएगा एग्जाम में तो हम कर पाएंगे कि वो जो फॉर्मूला है दर्पण सूत्र वो कहाँ से आया, कैसे ड्राइव हुआ, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आपके पास पूरा वीडियो उसका होगा। फिर इसके बाद एक टॉपिक रह गया आवर्धन, उसके बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आप 5 या 6 चैप्टर में इस पूरे चैप्टर को देख पाएंगे। सब चीज़ें आपके सामने होंगी एकदम बिंदास तरीके से। जब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। आपके पेपर नज़दीक हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। और आपका ये शेयरिंग, आपका जो सपोर्ट करना हमें उत्साह देता है। इसी तरीके से मैं आपके साथ लगा रहूँगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, अपने गांव अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।